सुकेश, एक कमेंट आपका। 4 में से 3 राज्यों में फिलहाल कांग्रेस बहुमत के आंकड़े के पार है और 1 में अब बीजेपी आगे हो गई। मध्य प्रदेश में अब बीजेपी आगे है, 114 115 का बहुमत का आंकड़ा है। सुकेश देखिए, 18 19 और 23 24 में मैं अंतर देखता हूं, इसको समझना जरूरी है। 18 में 2 राज्यों में ऐसी सत्ता में आई कांग्रेस जहां 15 साल से बीजेपी का शासन था और एक ऑब्वियस एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के खिलाफ थी। कांग्रेस बाय डिफॉल्ट वहां जीत कर आती है, 1 में तो बहुत कम मार्जिन से जीत कर आती है जहां बाद में उसकी सरकार चली गई, और 1 में राज बदलने का रिवाज था तो उस हिसाब से आ जाती है। तो 19 का चुनाव उसकी भरपाई कर देता है कि सिर्फ 3 सीटें, इन 3 राज्यों में 3 सीटें मिलती हैं कांग्रेस को, बाकी सारी सीटें 29 में 28 मध्य प्रदेश में, 25 की 25 राजस्थान में और 11 में से 9 छत्तीसगढ़ में। लेकिन 23 में सुदूर दक्षिण कर्नाटक के बाद अगर तेलंगाना में कांग्रेस जीत जाती है, 2 राज्यों को वो रिटेन कर लेती है, और मध्य प्रदेश में भी अगर वो टफ कॉन्टेस्ट में हार भी जाए तो एक तो उसका फैलाव दक्षिण में, दूसरा रिटेन करने की उसकी क्षमता, तीसरा 10 साल की एक एंटी इनकम्बेंसी, ये तमाम चीजें हैं जो कांग्रेस को एक एज देती है। और वो 18 19 और 23 24 के चुनाव को अलग अलग उनमें एक पैरेलल आप नहीं खींच सकते। मैं दोनों को अलग तरीके से देखता हूं। यह कहना बहुत सिंप्लीफिकेशन है कि 18 में भी कांग्रेस 3 सीटें जीत गई थी, 3 स्टेट जीत गई थी, और 19 में बुरी तरीके से मोदी जी से हार गई, और वही होगा 23 में। अगर वो जीत भी जाते हैं तो 24 में हार जाएंगे। ये कहना मुश्किल मध्य प्रदेश में बीजेपी को बहुमत का आंकड़ा मिल गया है। मध्य प्रदेश में बीजेपी 116 पर पहुंच गई है। 230 के 230 रुझान हमारे पास आ चुके हैं। 115 का बहुमत का आंकड़ा है, 116 हो गई मध्य प्रदेश में बीजेपी। कांग्रेस पिछड़कर 103 पर रह गई है। अदर्स 11 है। अगर अदर्स के साथ कांग्रेस को मिला भी दें तब भी 114 होता है, और बीजेपी 116 पर है, बहुमत के आंकड़े के पार। लेकिन राजस्थान में कांग्रेस को बहुमत मिल चुका है रुझानों में 105। उसी तरह तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी रुझानों में बहुमत के आंकड़े को पार कर चुकी है। तो फिलहाल 3x का स्कोर नजर आ रहा है। 3 में कांग्रेस पार्टी बहुमत के पार, 1 में बीजेपी बहुमत के पार। ऑन ए लाइटर नोट मानक, आपने 11 कांग्रेस के साथ मिला दिया। ये जो 11 अदर्स या मैंने कहा अगर मिला भी दें तो वो बीजेपी का, और अगर बीजेपी से मिल गए जिसकी संभावना ज्यादा है, मैं सहमत हूं आपसे, तो फिर सोचिए आंकड़ा कहां पहुंच जाएगा। अदर्स जो है या पार्टियों के टूटने का जो शगल है या तोड़ने का, हाँ, तो वो सीधे तौर पे भाजपा के साथ जाता है। आपने कांग्रेस के साथ जोड़ दिया। नहीं, क्या बात कर रहे हैं। राजस्थान में पूरी बीएसपी तोड़ दी अशोक गहलोत ने, पूरी की पूरी सत्ता में होते हुए। राजस्थान में कांग्रेस नहीं, वो उसका क्रेडिट आप गहलोत को दीजिए। हाँ, वो गहलोत और मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी का भी तोड़ लिया था शायद कमलनाथ ने। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो भी रूलिंग पार्टी होगी, अगर उसके साथ भी जोड़ दिया जाए इन अदर्स को, बीजेपी के साथ जोड़ेंगे तो सोचिए आंकड़ा कहां चला जाएगा। कांग्रेस के साथ जोड़ेंगे तब भी बहुमत से पीछे रह जाएगा। लेकिन फिलहाल शुरुआती रुझान है